आज इस वीडियो में हम आपको डोमिनोज पिज्जा के सक्सेस के बारे में बताएंगे। डोमिनोज एक अमेरिकन पिज्जा रेस्टोरेंट चेन है, जिसका मुख्यालय एन अर्बोर मिशिगन अस में है। यह मैकडॉनल्ड्स के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन है। इसके संस्थापक टॉम मोनाघन हैं, जिन्होंने 1960 में $900 में एक छोटे से पिज्जा स्टोव को खरीदकर इसकी शुरुआत की थी। कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मेहनत, इच्छाशक्ति और दूरदर्शिता से उन्होंने आज डोमिनोज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। एक समय ऐसा भी था जब टॉम मोनाघन दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन अपने धैर्य, संयम और काम के प्रति ईमानदारी से न केवल वे उस विपत्ति से बाहर निकले, बल्कि 30 मिनट गारंटीड पिज्जा की दूरदर्शी सोच से सफलता के शिखर पर पहुंच गए। थॉमस स्टीफन टॉम मोनाहन जन्म 25 मार्च 1937 में अमेरिका के मिशिगन प्रांत के एन आर्बर शहर में हुआ था। वे फ्रांसिस व एना मोनाघन की पहली संतान थे। उनके एक छोटे भाई जेम्स मोनाघन है। टॉम के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। सीमित आमदनी में उनका परिवार जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था कि क्रिसमस की एक संध्या उनके पिता चल बसे। उस समय टॉम की उम्र महज 4 वर्ष की थी। परिवार पर आए आर्थिक संकट के कारण उनकी माता उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित अनाथालय सेंट जोसेफ होम में छोड़कर नर्सिंग कोर्स करने चली गई। लिवोनिया की फेलोसियन सिस्टर्स द्वारा संचालित सेंट जोसेफ होम में मोनाघन 6 वर्ष रहे। वे सिस्टर मैरी बेरार्डा के बेहद करीब थे और उन्हें अपनी गुरु तथा परामर्शदाता मानते थे। उनके सानिध्य में उनके मन में कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हुआ। मोनाघन 6वीं कक्षा में थे जब उनकी मां उन्हें और उनके छोटे भाई को वापस अपने पास ले आए। वो नर्सिंग पूर्ण कर ट्रांसवर्स सिटी के एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करने लगी थी। परिवार की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मोनाघन सब्जियां उगाकर बेचने लगे। अतिरिक्त आमदनी के लिए वे मछली पकड़कर बेचने और मिल्कियन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने ट्रांसवर्स सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने का कार्य भी करने लगे। मां से उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे और दोनों में हमेशा झगड़े होते रहे। अंततः तंग आकर उनकी मां ने उन्हें फिर से अनाथालय भेज दिया। 1960 में मोनाघन के छोटे भाई जेम्स को पता चला कि मिशिगन के यप्सिलाती शहर के डोमिनिक डिवात्री नामक एक व्यक्ति अपना पिज्जा स्टोव बेचना चाहता है। दोनों भाइयों ने $900 में वह पिज्जा स्टोव खरीदा और पिज्जा व्यवसाय प्रारंभ किया। फैक्ट्री के 2 बेरोजगार कर्मचारियों को पिज्जा डिलीवरी के लिए रखा गया। जेम्स उस समय पोस्ट ऑफिस की नौकरी कर रहे थे। नौकरी के कारण उनके लिए व्यवसाय को पूर्ण समय देना मुश्किल होने लगा। इसलिए 8 माह बाद ही जेम्स अपना आधा व्यवसाय मोनाघन को बेचकर पोस्ट ऑफिस की नौकरी में लौट गए। मोनाघन ने व्यवसाय जारी रखा। धीरे धीरे उन्हें उस कार्य में आनंद आने लगा था और उन्होंने आजीवन वह कार्य करने का मन बना लिया। नए भागीदार के रूप में जिम गिलमोर को उन्होंने व्यवसाय में शामिल किया। प्रारंभिक सफलता उन्हें शीघ्र ही प्राप्त हो गई। 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने यप्सिलाती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोव खोल लिया और उसके 1 वर्ष के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा स्टोव पिज्जा किंग खोल लिया। अधिकांश काम मोनाघन स्वयं किया करते थे, इसलिए उन्होंने जिम गिलमोर को एक पिज्जा तैयार करवाया। मोनाघन सबसे बढ़िया व स्वादिष्ट पिज्जा लोगों को उपलब्ध करवाना चाहते थे। गुणवत्ता उनकी पहली प्राथमिकता थी, जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से पिज्जा पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया और अपने मेन्यू में से अन्य सभी आइटम हटा दिए। उस समय अमेरिकी समाज की जीवनशैली परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। मोनाघन ने तुरंत भांप लिया कि ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी दोनों काम करते हैं और जिनके पास बाहर जाकर खाने के समय की कमी है, उनके लिए पिज्जा की घर पहुंच सेवा, होम डिलीवरी, लाभकारी होगी। उन्होंने एक ऐसा इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स तैयार करवाया जिसमें न केवल पिज्जा लंबे समय तक गर्म रह सके, बल्कि वह कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह सके और पिज्जा की होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी। उनकी यह होम डिलीवरी स्कीम काम कर गई और उनका पिज्जा का व्यवसाय चल निकला। अप्रैल 1967 में मोनाघन ने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी प्रारंभ की और 1969 तक विभिन्न स्थानों पर 12 पिज्जा स्टोव खोल लिए। प्रति सप्ताह एक पिज्जा स्टोव की गति से वे पिज्जा स्टोव खोलते जा रहे थे, जिसे संभालना उनके बस के बाहर होने लगा। उसी समय यप्सिलांती स्थित उनके मुख्य पिज्जा स्टोव में आग लग गई।
जिसके बाद हुए घाटे से टॉम मोनाघन दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गए। वे $1.5 मिलियन के कर्ज में डूब चुके थे और उन पर 150 लेनदारों का मुकदमा थे। अपने कर्ज की वसूली के लिए बैंक ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया और मोनाघन के स्थान पर मूल फ्रेंचाइजर बन गया। अब सारी फ्रेंचाइजी की रॉयल्टी राशि बैंक को जाने लगी। बैंक डोमिनोज को बेच देना चाहते थे, लेकिन कोई खरीदार इसे खरीदने को तैयार नहीं था। इधर अच्छे मैनेजर के अभाव में बैंक के लिए डोमिनोज को चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में टॉम मोनाघन बैंक के सामने खुद को नौकरी पर रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर बैंक ने उन्हें $200 प्रति सप्ताह के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। अपने ही द्वारा प्रारंभ की गई कंपनी में मोनाघन नौकरी करने लगे, लेकिन उनका लक्ष्य कंपनी को फिर से प्राप्त करना था, जिसके लिए वे दिन रात मेहनत करने लगे। 1971 में बैंक वालों ने यह मान लिया कि डोमिनोज का डूबना तय है। उन्होंने एक स्टो के बदले मोनाघन को डोमिनोज के सारे शेयर लौटा दिए। इन तरह मोनाघन को अपनी कंपनी फिर से प्राप्त हो गई। कंपनी की हालत खस्ता थी। दिवालियेपन की दरख्वास्त देने के बजाय मोनाघन ने फिर से अपनी कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 5 स्टो अपने पास रखे, बाकी अपने प्रतिद्वंदी ग्रेटाइट के डोमिनोज को बेच दिया, जिससे उन क्षेत्र में डोमिनोज सबसे बड़ा पिज्जा चैन बन गया। कंपनी की हालत खस्ता थी। दिवालियेपन की दरख्वास्त देने के बजाय मोनाघन ने फिर से अपनी कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने 5 स्टो अपने पास रखे, बाकी अपने प्रतिद्वंदी ग्रेटाइट के डोमिनोज को बेच दिया, जिससे उन क्षेत्र में डोमिनोज सबसे बड़ा पिज्जा चैन बन गया। पिज्जा व्यवसाय में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मोनाघन ने होम डिलीवरी की सुविधा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और 1973 में एक नई स्कीम लागू की, 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा। इस स्कीम में 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न कर पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था। इस स्कीम की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए डिलीवरी मैन को बोनस प्रदान कर प्रोत्साहित किया। यह स्कीम काम कर गई और डोमिनोज ने फिर से अपने ग्राहकों पर पकड़ बना ली। इस तरह 30 मिनट में पिज्जा गारंटी स्कीम के दम पर डोमिनोज ने मार्केट में अपना सिक्का जमा लिया। 1973 तक उनके 13 स्टेट में 76 स्टोर संचालित थे। 1978 में यह संख्या बढ़कर 200 स्टोर तक पहुंच गई। 1981 में 582 तथा 1984 तक 952 स्टोर तक यह संख्या पहुंच गई। प्रतिवर्ष 50% की दर से लाभ अर्जित करते हुए पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चैन कंपनी बन गई। इस तरह एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के बलबूते एक छोटे से पिज्जा स्टोर को विश्व की दूसरी बड़ी पिज्जा चैन बनाने में सफल हुआ। आज कंपनी के 6100 फ्रेंचाइज है और विश्व के 64 देशों में इसके स्टोर संचालित है। Don't forget to subscribe.